14 दिन मथुरा जेल में बंद रही है हम लोगों के साथ। रंगूरी जी भी 14 दिन मथुरा जेल में रही है, हमारे बहुत से तीर्थ यात्री यहाँ हैं। और भी खड़े हो जाएं, नाम शायद मुझे नहीं आ रहा, खड़े हो जाएंगे तो नाम आ जाएगा। हाँ, राम सखी जी, ये शीला राठौर की सहेली है और वक्त में वक्त साथ देती रहती है। आप खड़ी हो जाए जरा। अरे वो ये हमारे साथी हैं और वहाँ का काम देख रहे हैं, अच्छे मोटिवेटर हैं, सुपरवाइजर। आप खड़े हो जाए प्लीज, आपका नाम थोड़ा सा आप बता दें। नहीं, आप बैजनाथ जी, बैजनाथ नहीं, हमारा नाम बैजनाथ वर्मा है और मैं कानपुर मंडल का भरतना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। शायद है कि स्वामी जी को हम ही भ्रमित हैं कि स्वामी जी सरस्वतानंद जी, हम इनका परिचय आप लोगों को करा दें, लेकिन संभवता है कि शायद हम भूल में हों। थोड़ा सा इंडिकेशन उनका लेना चाहेंगे, क्या उनकी जन्मभूमि भरतना में? इनका पिताजी मैं पढ़ा करता था तो भरतना में निवेदन करूंगा, जैसा अरुण जी ने कहा है कि इनका सहयोग, तो मैं अपने को बहुत बड़ा भगवान और इस मिशन को भगवान मानूंगा कि भरतना की धरती से निकलने वाले मैंने उनका बड़ा ही आया ट्रेनिंग में ऐसी बातें यार हुआ करता। हमने शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग की है। उनके पिताजी एक दुकान पे बड़ी दुकान थी, क्षेत्र का घी आया करता था, तब ये खेला करते, तब इन्हें दुधकार देता था। मैंने सबसे पहले इन्हीं के चरणों करने का दिया है, तो इनका तो परिचय मैंने आपको दिया। मैं भरतना का जिला संयोजक, भुटावा का जिला संयोजक हूँ। बैजनाथ वर्मा मेरा नाम है। शुक्रिया मास्टर साहब, आपने इनका परिचय भी सुन लिया और सौभाग्य है कि साथ में हमारे संत जी का भी परिचय हमें मिल गया, जो शायद हम तो नहीं जान पाते। आप लोग कानपुर मंडल के और साथी लोग हैं। हाँ, बेचेलाल जी खड़े हो जाएं। आप जो हैं भैया कहाँ से हैं? अच्छा, फफूंद औरैया से। भैया आप भी खड़े हो जाएं। तो कहाँ से हैं? औरैया से। औरैया चेहरा देख लेंगे सर। वैसे अपना अपना परिचय देने की हो जाती तो ठीक रहता, समय ज़्यादा हो जाएगा। आप कानपुर मंडल से हैं? मेरा नाम बता अच्छा, उड़नपुर औरैया। एक निवेदन यहाँ पर करूँगा कि जब परिचय होता है आप उधर से जैसे एक चेहरा नहीं देख पाते हैं, अगर परिचय आप किया था। ये लेक्चरर हैं इंटरमीडिएट कॉलेज में, आशीलाल पाल और श्री आशीलाल पाल, और हमारे बहुत देखिए जनाब, मैं बता देता हूँ, माइक से बता दे। अनशन किया 8 दिन से 8 दिन अनशन किया। बहुत इस उम्र में देखिए, उम्र देखिए और बचा हो। हाँ भैया नाम बता। हाँ आप देखिए, राजवंशी राजपूत, अजीत मल औरैया से। राजवंशी राजपूत, अजीत मल औरैया से। अच्छा, कोई पद है वोटर काउंसिलर? आप बैठे रहिए, आपको तो मैं हाँ, कोई पद है? बहुत बहुत धन्यवाद हाउस की तरफ से आपको बधाई। भैया कर रहा था, हमारे सेंगर साहब हैं, ये सुरेंद्र सिंह सेंगर जी, मुरादगंज जनपद औरैया से। पहली सभा जब हमारे भाई सोमरन सिंह जी ने वहाँ लगाई थी, हमें बुलाया था, तो हमारे सुरेंद्र सिंह जी सेंगर बहुत अच्छा कोऑपरेट किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी नाम बता दें। धन्यवाद। मेरा नाम गेंदालाल राजपूत है जी, गेंदालाल राजपूत जी औरैया से वोटर काउंसिलर है। धन्यवाद। और बस ये हमारे साथी ऐसे हैं कि कानपुर देहात जनपद से। भैया गांव बता दो। रूड़ा से परवेज अली 14 दिन, पूरे 14 दिन ये वहाँ मथुरा के जिला जेल में हमारे साथ बन रहे। परवेज कमला देवी सभासद है फोन से। श्रीमती कमला देवी सभासद मौजूदा मौजूदा। अरे भाई डबल ताली के साथ स्वागत करिए मौजूदा सभासद कमला देवी। अच्छा, आप बोलो। अच्छा, आपका नाम बताएं। हजरत हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। ऐसे लोगों से ये मिशन बनेगा। कौन कहता है हम कमजोर हैं भाई? अच्छा देखिए, 3 जिलों से मैंने अभी
नया काम 3 जिलों में अभी महीने भर के अंदर शुरू कराया है। उन तीनों जिलों से साथी हमारे आए हैं, ये वहाँ काम शुरू कर चुके हैं। विनीता जी को मैंने वोटर काउंसिलर बनाया है, ये अपना काम पूरा करके और काफी और काम फैला रही हैं, जगह जगह जाकर भी लाए हैं। आप जरा बैठे। और कांति अवस्थी, श्रीमती कांति अवस्थी आप खड़ी हो जाए, और आपके साथ के और भैया कौन है, आप खड़े हो जाए। आपका नाम क्या? महेश चंद जी, उधर मुँह करें। ये महेश चंद जी हैं हमारे गौतम जी के साथ, और वो श्रीमती कांति अवस्थी जी हैं। ये 2 लोग लेकर के हमारे ये सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो है इंसानों, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन। विश्व का रूप नया, हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे भाईचारे महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम शुरू करें आओ फिर से पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों की परंपरा।
ये घपला चलता रहा कि कम्युनिस्ट और वामपंथी एक ही कहे जाते थे और कम्युनिस्ट भी अपने को वामपंथी कहते हैं। ये कम्युनिस्टों भी गलत। अपनी आहुति तो दे, अपना योगदान तो दें, अन्यथा हम अंधेरे को कोसते रहेंगे तो अंधेरा नहीं जाएगा। हम जहाँ है वहाँ तो कम से कम दिया जलाए, तो निराश न हो। मतलब भूत में कहीं भी असफलताएं हुई हैं, कमियां आई हैं, तो हम उससे सीख लें और वो कमियां दोबारा न दोहराई जाए, हम आगे बढ़ेंगे। ये एक शेर में आपका जवाब देता हूँ और थोड़ा सा बात को थोड़ा माहौल बदलें। ये माना जुबान झूठ बकने लगी है तो क्या कान सुनाएगा सच की कहानी? जब सच निकलेगा फिर दोबारा जुबान से निकलेगी। ऐसे 50 जेपी आंदोलन फेल हो जाएंगे, लेकिन फिर जब कोई भलाई होगी किसी आंदोलन से होगी। इसलिए पर्याप्त है। मतलब ये लोक शिक्षण नहीं, ये राजनीतिक सुधारकों का प्रशिक्षण। पर्याप्त नहीं, प्रयास है। ये हमारी अभी शुरुआत, और इसी प्रयास से हम प्रयास की तरफ जाएंगे। ये हमारे लोक शिक्षक बनेंगे, ये लोक शिक्षक बनेंगे। अब यह बड़े लीडर को आएगा, साधारण लीडर को यहाँ नहीं बुलाएगा। तो अब ये सब बड़े लीडर जो है, तो इस तरीके से हम एक कोशिश कर रहे हैं एक नए समाज की रचना कर। लेकिन पहले तो रचनाकार तैयार होगा। रचना तो तब होगी जब रचनाकार तैयार है। ये सब विश्वकर्मा, साधारण लोग सब विश्वकर्मा तैयार हो। सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, हमारे यहाँ से कम्युनिज्म शब्द का इस्तेमाल होता है। हम धर्म सर्वमदर्शिता मतलब सभी धर्मों को प्रेम कर लेना। हम धर्म सम्बन्ध, हमारे सभी साहित्य में आप कहीं भी देखेंगे जो 10 साल पहले साहित्य छपा था उसमें भी धर्म निरपेक्षता शब्द नहीं लिखा है, धर्म समदर्शिता लिखा है। अंग्रेजी में नया शब्द ढूंढा गया है, सेक्ट कम्युनिज्म। सेक्युलरिज्म SECU, ये सेक्युलरिज्म शब्द से तो आपकी सोच से फाइंडिंग्स में समझ, मैं सावधान हूँ इस बात। इसको आज के जो हालात था की बजाय जो आप बता रहे हैं धर्म समदर्शिता की जरूरत है, हमें लगता है बिल्कुल जरूरत है। हम के रूप में धार्मिक ही होता है, वो भी जाके पूजा करता, गुरुद्वारा जाता, कहीं तो जाता ही होगा। और उस जब प्रधानमंत्री के एक्शन में हम देखते हैं तो हम सोचते हैं धर्म से लेना देना नहीं होना चाहिए। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? ये कम्युनिस्ट भी होगा, कम्युनिस्ट का भी अपना धर्म है, ये कैसे संभव हो सकता है? एक्चुअली हम लोगों ने शब्दों और अर्थों का घालमेल कर दिया, वो ठीक नहीं है। हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट बना दें, उस पर ज्यादा जोर दें कि कोड ऑफ कंडक्ट ये है, उस कोड ऑफ कंडक्ट में आपको रहना होगा। प्रधानमंत्री को अपने दायरे में रहना होगा, मुख्यमंत्री अपने दायरे में, सबके अपने अपने दायरे हैं। और अपनी उस तरह विश्व का प्रधानमंत्री बनाए, उसका अपना दायरा फिक्स कर, ये तो चलेगा। लेकिन यह है कि निश्चित रूप से कि हम लोगों को अभी उस परिभाषा की बजाय नई परिभाषा की जरूरत है और हम लोग उसी परिभाषा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि धार्मिक नफरत, पंथ की नफरत फिर धर्म समदर्शिता नहीं है। अभी आज ट्रेनिंग का हिस्सा था ऊपर, आज इस विषय पर ही लंबी चर्चा हुई है। तो ये धर्म समदर्शिता और धार्मिकता भी नहीं है। हमारी धर्म समदर्शिता का मतलब होता है धर्मों में सभी लोगों ने अच्छा पाने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हीं को छोड़ नहीं दें कि उन्होंने जितना कर दिया सब ठीक था। ये हमारा भी फर्ज है कि हम अगर पैगंबर, हम लोग गुरु को खाली पूजा नहीं करें, गुरु बनने की भी कोशिश करें। शिष्य क्या करते हैं, गुरु कहता, पैगंबर कहता है कि ऊपर देखो चांद है, और चेले क्या करते हैं, चेलों को चांद तो दिखता नहीं, तो चेलों को गुरु जी का पंजा दिखता है, तो पंजे में माला पहना देते, कहते देखो गुरु जी का पंजा है। तो इसलिए ये धर्म, जो धर्म के कारण विवाद पैदा होते हैं वो शिष्य लोग पैदा करते हैं, पैगंबरों ने पैदा नहीं किया, गुरुओं ने पैदा नहीं। गुरुओं ने तो दर्शन दिया, लेकिन उस दर्शन को चेले नहीं समझ सके। और वो आपसे सहमत है या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? दूसरी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहते ये बात, जिसका पता है दोनों विरोधाभासी होंगे। देखिए, लगभग 350 सांसदों ने जब ये पूरा प्रकरण समझा, उनकी कई राउंड की गोष्ठियां हुई, पार्लियामेंट के बाहर भी, अंदर भी सेमिनार्स हुए, और लोगों के सभी सांसदों ने डिनर दिया सांसदों को, और फिर उस डिनर में मेरा लेक्चर कराया। सभी आपकी जितना आपके यहाँ से उत्तराखंड के अधिकांश लोग उसमें थे, तो आप उत्तर प्रदेश का लगभग 45 सांसद थे, उत्तर यूपी से, पूरे देश के कोने कोने से। जब इन लोगों ने 3 साल तक रिसर्च किया इस पर, अंदर घर के अंदर मीडियम नहीं आने देते,
घर के अंदर रिसर्च करके जब ये हमें आत्मविश्वास हो गया कि ये राष्ट्रहित में है, तो सब लोगों ने, सभी पार्टी के लोगों ने संसद में पेश कर दिया। तब तक पार्टी अध्यक्षों को मालूम नहीं था। जब संसद में पेश हो गया तब पार्टी अध्यक्षों को पता चला, क्योंकि अमर उजाला एक अखबार है, उसने नेशनल न्यूज बना दी, फ्रंट न्यूज बना दी, दैनिक भास्कर ने फ्रंट न्यूज बना दी पार्लियामेंट के हवाले से। तब जाके पार्टी अध्यक्षों को पता चला कि साहब ये क्या हो गया। तब उन्होंने, सभी ने, पार्टी अध्यक्षों ने धमका अपनी पार्टियों को वापस लिया कि तुम लोग नेता बनोगे, कब नेता बनेंगे। ये खाली नेता बनने का होड़, कि मतलब पार्टी के अध्यक्ष तो हम बड़े हैं, हमसे बड़ा ज्ञानी का मेरा सांसद होगा। तो ये उनका एक क्या प्रतिष्ठा, क्या बोलते हैं आप, अहंकार। ये अहंकार की लड़ाई में ये सारे सांसद एक तरफ, पार्टी अध्यक्ष दूसरी तरफ। उन्होंने कहा व्हिप का कानून है, इनकी मेंबरशिप खा जाओ, क्या कर लेंगे लोग। लेकिन यह है कि सत्य कभी दबता नहीं। संसद में बहस की तैयारी हुई, बहस की सब कुछ तय किया, सोमनाथ चटर्जी, प्रियरंजन दास मुंशी। लेकिन जिसने संसद बहन हो गई 6 मई को, इन्होंने 5 मई को पार्लियामेंट साइन डाई कर दिया, बंद कर दिया बिना कारण बताए। 4 दिन संसद नहीं मिली, पहले बंद कर दी गई। और इसे ऐसा पी गए, कारण भी नहीं बताया। ये आप लाल वाली किताब पढ़ना, बड़ी वाली, उसमें सारी अपनी क्षमता के दायरे में संगठन का पद लेंगे तो संगठन में अन्य लोगों से मधुर संबंध बने रहने की संभावना बढ़ जाती है, अन्यथा यह संभावना घट जाती है। मतलब कोई आदमी अपनी क्षमता से ज्यादा ऊंचा पद ले लेगा, अब काम नहीं कर पाएगा, तब क्या होगा कि थोड़े दिन बाद संगठन में मुद्दा बन जाएगा कि भाई बहुत लोग हैं कि उस पद पर फलाने आदमी क्यों है जबकि दूसरा ज्यादा काम कर रहा है, सवाल हो जाएगा तो तत्काल। और सामूहिक फैसले में क्या होगा, कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा है कि अपना स्तर खुद तय करें, अन्यथा यह संभावना घट जाती है। स्तरों के लिए देखें कार्य समितियों के ऊर्ध्वाधर स्तरों की सूची, जैसे गांव स्तर, ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, प्रदेश स्तर। स्टेप 6 देखें, अपना नेता पहचाने। ये जो हमने संगठन बनाए, अपने आपके मिशन के 10 संगठन हैं, ये 10 लीडर हैं इसके, यानी 10 लीडर होंगे, कोई एक लीडर नहीं होगा, 10 लीडर होंगे। अब लीडर्स होंगे, उनके और संबद्ध संगठन होंगे, ऐसे बहुत सारे लीडर होंगे। तो अपने को देखना है, मान लो मिशन से सहमति है, नेता से सहमत नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही लगेगा कि हमारी नेता तो माधुरी दीक्षित जैसी होनी चाहिए, खूबसूरत। अब मान लो नहीं है, तो अब अपना खूब श्रृंगार पटार करके थोड़ी वो माधुरी दीक्षित हो जाएगा, वो हीरो थोड़ी बन जाएगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कोई सुंदर नेता ढूंढ लो, क्या हुआ? राजेश्वर है क्या? देखो बैठे हुए राजेश्वर, सुंदर नेता। ये हमारे कादिर जी देखो बैठे, अरे सुंदर नेता ढूंढ लो, उसमें जाता क्या है? अपने पास तो हर तरह के लोग हैं, तो जिनको जो सुंदर नेता, खूबसूरत नेता हो, जैसा अपने को पसंद हो वैसा ढूंढो। अपने को कुछ नहीं है, अपना सब कुछ ऑटो सिस्टम है, चलता है। अपने मिशन पर कार्यरत अपना संगठन, उसमें अपने स्वभाव के अनुसार अपना पद, अपनी क्षमता के अनुसार अपना स्तर पहचान लेने के बाद अपने मिशन पर काम करने वाले संगठनों, उनके नेताओं के बारे में फोन से पूछताछ करके या वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करिए। यदि अपने मनपसंद मिशन पर काम करने वाला कोई संगठन व उसका नेता पसंद आ जाए तो उसका सदस्य और पदाधिकारी बन जाइए। स्टेप डाउन बनने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। यदि कोई नेता पसंद ना आए तो अपने मिशन पर स्वयं अपना संगठन बनाने की सोचिए। यहाँ ये भी है, अगर आप खुद अपना संगठन बनाते हैं तो संगठन बनाने के मास्टर यहाँ है, आपको मिलेंगे। संगठन बनाओ, संगठन बनाने के इंजीनियर है, जैसे पुल बनाने के इंजीनियर होते हैं ना, पुल खड़ा करा के अपने घर जाते हैं, ऐसे आपका संगठन खड़ा उड़ा करा के चला उड़ा के फिर अपने घर चले जाएगा। आप चलो, पार्टी बनाना है, पार्टी चलाना चाहते हो, पार्टी बनाओ, चला सकते हो चलाओ, देख लो अपना पेट भर जाना चाहिए, पार्टी कैसे चलती है अपने को ना। लीडर बनने का दिल कहता है तो वो भी अभ्यास करके देख लेना चाहिए। यहाँ से इंजीनियर मिलेंगे, संगठन बना के खड़ा करके चला के दिखा के हट जाएंगे कि आप जाओ, लेकिन वो सब फीस लेते हैं, ये सब कमर्शियल है। संगठन चलाने की फीस लेते हैं सीधे 1 लाख रुपया। आप जैसा इंजीनियर चाहोगे वैसा पुल बनाओगे, वैसा इंजीनियर आएगा, सब कमर्शियल बेस पर चलेगा। पैसा दो, इंजीनियर जाएगा, संगठन बनाएगा, ट्रस्ट बनाएगा, क्या बनवाना चाहते हो आप वो सब बनाएंगे, चलाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, ढांचा बना के, रजिस्ट्रेशन करा के, कार्य समिति बना के आपको हैंडओवर करके हट जाएंगे। वो संगठन नहीं चलाएंगे, उनका काम है संगठन बना के हटना। ये सब मिशन का काम करते हैं, ये मिशन के इंजीनियर है। तो आपको जरूरत होगी, आपको इंजीनियर मिलेंगे।
मिलेंगे, वो आप ले जाना, अपना बना के चलाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्टेप 7, अपने संगठन के नजदीकी पदाधिकारी तलाशें। अब जब ये पता चल जाए कि आपको फला संगठन पसंद है, अब जुड़ना है, तो स्टेप 7 में अपने संगठन व नेता पसंद आ जाए तो संगठन का पदाधिकारी बनने के लिए स्वयं उस संगठन की नियमावली तलाशने का काम शुरू करें। गैप मिशन के विश्व परिवर्तन केंद्रों से संपर्क, जनसंपर्क अधिकारियों से फोन पर इस विषय में जानकारी ली जा सकती है। हम लोग अपने सभी जिलों में एक विश्व परिवर्तन केंद्र खोलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? विश्व परिवर्तन केंद्र कोई संगठन नहीं होगा, कोई संगठन की ब्रांच नहीं होगा, वो एक तरह का ब्यूरो होगा। हो सकता है जैसे देहरादून का विश्व परिवर्तन केंद्र ये आश्रम बन जाए। हर जिले में जहां कोई सेंटर है तो वहां कोई राजनीति नहीं की जाएगी, यानी जो लोग मिशन के किसी संगठन जुड़ना चाहते हैं वहां सलाहकार रहेंगे, वो बुला के आपको समझाएंगे, आपको समझेंगे, पूरा बात बना करके बढ़िया एडवाइस करके आपको वहां से फिट कर देंगे, फिर आप चले जाइए। ये सभी जिलों में विश्व परिवर्तन केंद्र बनेंगे। और ये अभी आज की जो ट्रेनिंग हो रही है, ये विश्व परिवर्तन केंद्र चलाने वालों की ट्रेनिंग है। दोस्तों, इसको हम कहते हैं राजनीतिक सुधारकों की ट्रेनिंग है। आप राजनीतिक सुधारक हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्मर हैं। अब आप चाहे पद वद अपना कुछ भी लिखिए, लेकिन वास्तव में आप पॉलिटिकल रिफॉर्मर हैं, राजनीतिक सुधारक हैं। तो ये सुधारक लोग विश्व परिवर्तन केंद्र चलाएंगे, उसमें ये सारी जानकारी के एक्सपर्ट होंगे। वो नए लोग बेचारे नहीं समझ पाएंगे जो आपका नजदीकी वोटर काउंसलर भी इस काम में मददगार हो सकता है। वेबसाइट से भी आप मदद ले सकते हैं। कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने के लिए लिंक कोड है www.fefm.org ज्वाइन अस। ये जब आप नंबर दबाएंगे किसी भी कंप्यूटर पर, अपने शहर में चले जाए, किसी कंप्यूटर वाले को बोलिए कि भाई अपना जरा दफ्तर खोलना है, तो वो कंप्यूटर वाला इस नंबर को डायल करेगा तो अपना हम जितनी बात बता रहे हैं, हो सकता है अभी बोल भी रहे हैं, ये सारी उसके आपके शहर में चालू लग जाएगा फिल्म, वही शहर आपके चालू हो जाएगा। सब कुछ वहां से लोग देख करके कंप्यूटर से सब ट्रेंड हो जाएंगे। ये हमारे लखनऊ वाले का अच्छे एहसान मानिए कि लोग बेचारे वहां से लखनऊ से कैमरा वैमरा ले आकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये सब यही काम करने वाले हैं आगे। सब आपको हर पूरे दुनिया के, संसार के हर शहर में सब मिलने वाला है आराम से। पदाधिकारी बनने के लिए आवेदन पत्र भरकर उसकी एक प्रति अपने नजदीकी पदाधिकारी को दे दें। वह आपके आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए अधिकृत पदाधिकारी तक आवेदन पत्र प्रेषित कर देगा। आवेदन पत्र की एक प्रति सीधे अपने मनपसंद संगठन के केंद्रीय कार्यालय को भी भेज दें। यदि कोई जनसंपर्क नजदीक में न मिले तो केंद्रीय कार्यालय को अपेक्षित आवेदन पत्र इत्यादि मंगवाने का निवेदन करें। आप अपने लिए वेबसाइट से अपना पद स्वयं चुन सकते हैं। यदि आपके द्वारा चुना गया पद उस समय तक रिक्त है तो आप पद की योग्यता की पेज डाउन शर्तें पूरी करते हैं तो आप द्वारा मांगा गया पद आपको मिल जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा संगठन नहीं चलाना चाहते कांग्रेस बीजेपी की तरह कि वो सारा उसका अध्यक्ष बैठ के दादा बन के बैठ गया, जिसको चाहे राजा से रंक बना दे, जिसको चाहे रंक से राजा बना दे। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई मिशन अपन नहीं चलाना। आप तो रह जाए एकदम से समझो पारदर्शी संगठन को चलाना। जो आदमी क्लेम करे अपना क्लेम, अपना दावा के पक्ष में अपने सबूत दे के उस लेवल पर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से एक अपने ढांचा बनना है। सदस्यता अभियान चलाएं और पदाधिकारियों की भर्ती करें। जब संगठन के पदाधिकारी बन गए, चाहे इंटरनेट से बन गए, चाहे किसी वोटर काउंसिलर की मदद से बन गए, चाहे विश्व परिवर्तन केंद्र की सहायता से बन गए, जब संगठन के पदाधिकारी बन गए तब अगला काम क्या होगा कि सदस्यता अभियान चलाएं। पदाधिकारी प्रमाण पत्र मिलने के बाद अपने प्रकोष्ठ के सदस्यता आवेदन पत्र पर सदस्यता अभियान चलाने के काम में लग जाएं और जो पद आपकी कार्य समिति में अभी रिक्त है उनको भरने की सिफारिश करने का काम शुरू कर दें। अपने अधीन पदों को आप स्वयं भरने के अधिकारी हैं, उनको भरने का अभियान आप तत्काल चला सकते हैं। आपके अधीन आप जिस स्तर के पदाधिकारी हैं, जिस प्रकोष्ठ में हैं, उसके अधीन के सभी पद भरने की जिम्मेदारी आपके हो सकती है। आप उसे चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। स्टेप 9, पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविरों की जगह तथा तारीखों की खोज करें। मान लो कि आपको जुड़ना में दिक्कत आ रही है,
तो ये सारी बात के लिए आप ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है? जैसे अगली ट्रेनिंग नागपुर होने वाली है, तो जो जुड़ना चाहते हैं उनको बोलिए नागपुर चलो, या इस ट्रेनिंग ऋषिकेश में थी तो उन सबको बोलिए ऋषिकेश आओ। तो जो लोग आ जाएंगे, तो जब आप पदाधिकारी बन जाएं तो यह पता लगाते रहें कि आप जैसे पदाधिकारियों की ट्रेनिंग कब होनी है और कहां होनी है। इन शिविरों में इस निर्धारित शुल्क जमा करके भाग लें, क्योंकि इससे आपके मन के तमाम सवालों का उत्तर स्वयं मिल जाता है। स्टेप 10, मिशन की पुस्तकों, सीडी, कैसेट्स की खोज व अध्ययन करें। विस्तार से समझने के लिए मिशन से संबंधित पुस्तकों, सीडी, कैसेट्स मंगवाएं और उनका अध्ययन करें व अन्य लोगों को अध्ययन के लिए प्रेरित करें। स्टेप 11, मिशन के ही किसी काम में अपनी आय का जरिया पैदा करें। मतलब आप अपने परिवार की जो आमदनी है, वो परिवार की आमदनी भी मिशन के ही किसी काम में शुरू करें। जैसे अपने पुस्तकें अगर निकलने लग जाएं तो कई परिवारों के रोजी रोटी चल जाएगी। अब पुस्तकें जितनी ज्यादा जाएंगी उतना लोग पढ़ के मिशन से जुड़ेंगे। इसी तरह सदस्यता अभियान में भी काफी मौके हैं और भी कई काम धीरे धीरे अपना ओपन हो रहा है। हम लोग आगे चल करके ऐसा भी करें, जैसे अब हमने डॉक्टरों का बहिष्कार किया कि जो डॉक्टर हमारे मिशन का समर्थन नहीं करेंगे उनके यहाँ अपना रोगी भर्ती नहीं करेंगे। तब क्या होगा? तब किसी न किसी अस्पताल को मान्यता देनी पड़ेगी हर शहर में। तो ये भी होगा कि उस अस्पताल के जो कर्मचारी होंगे वो हमारे ही मिशन के लोग उसमें भर्ती होंगे। या स्कूल में जो स्कूल हमारा समर्थन नहीं करेंगे वहां बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। चलकर धीरे हमारा एक प्रकोष्ठ खुल रहा है, वो कमर्शियल सेल। वो कमर्शियल सेल लोगों को रोजगार देने का तत्काल आमदनी का, रोजगार नहीं आमदनी का जरिया। या तो रोजगार की परिभाषा हम लोगों ने बदल दी, बलात्कार से रोजगार को अलग अलग कर दिया। तो अब उनको आय का जरिया उपलब्ध कराने का भी प्रबंध, वो एक अलग डिपार्टमेंट जो अपना कमर्शियल डिपार्टमेंट वो करना है। वो धीरे आप अगर कर सकते हैं तो आप पर करें और वो काम शुरू कर दिया जाएगा धीरे धीरे। स्टेप डाउन, राजनीतिक सुधार मिशन के लिए धन का स्रोत। अब हम फिर एक काफी विवादित बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे सामने कोई चारा नहीं है। जरा नेचुरलाइज दे दें, हम लोगों को समझा ही नहीं पाते। आज ट्रेनिंग ना, फिर आप समझाने भी लग जाएंगे। एक बात और है, ये चेतना भी अलग अलग है ना। मैंने चेतना का विज्ञान पढ़ाया था कि जो चेतना पहले मंजिला पर है उससे दूसरे मंजिला की बात करेंगे तो कभी नहीं समझेगा, मैं मेरे से भी नहीं समझेगा। ये हम सभी मंजिला के लोगों की बात बोलते हैं यहाँ। हम कोई एक मंजिला वालों की बात नहीं बोलते हैं। ये जो विश्व सरकार बननी है, वो विश्व सरकार में सारे आदमी चाहिए नहीं, पूरी दुनिया के 1 करोड़ बहुत है। हमें क्या 106 अरब आदमी चाहिए क्या विश्व सरकार चलाने के लिए? 1 करोड़ बहुत है। 1 करोड़ इतनी चेतना क्या है? बस आप घबराइए नहीं समझते मत समझे। वो अपना नुकसान करेगा, हमारा थोड़ी करेंगे ना, आपका करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। मतदाताओं को वोटरशिप का अधिकार। मतदाताओं को वोटरशिप का अधिकार और देशों में रिहाई, देशों से रिहाई, ये शब्द नया है। यानी जो सीमा है, वीजा पासपोर्ट है, हम कहते हैं ये देश एक जेल है। इस जेल में कोई 20 साल जेल रह गया तो उसे जेल से ही प्रेम हो जाता है। हम मेरठ जेल में बंद थे बहुत दिनों तक। मेरठ जेल में एक आदमी साबुन को बीड़ी बेचने लगा था चोरी से, कैदी था, उसको सजा हुई थी मर्डर की। तो 20 साल तक बीड़ी बेचा और 20 साल बाद जब रिहाई हो गई, उसकी सजा पूरी हो गई, तो उसको उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया। अब बाहर उसको रोजगार ही नहीं, तो उसने किसी पुलिस वाले के थाने के सामने जाके उसके मोटरसाइकिल चुरा ली, उसके सामने ही। तो पुलिस वाला मेरे मोटरसाइकिल ले रहा, आओ तुम्हें बंद करता। उसे पता नहीं पुलिस वाले को 20 साल जेल काट के आया। तो कहता बढ़िया हुआ, घूमने में चलूंगा फिर वापस। वो वापस आ गया और वापस आके मैं वहीं जेल में ही, वो रिहा भी हुआ, वापस भी आ गया। हम कहे भैया तू अभी तो गया था, फिर कैसे आ गया? कहे भाई साहब बाहर जिंदगी कटती नहीं।
बाहर जिंदगी कटती नहीं, यहीं कटेगी। कहे कि तुम्हें जेल से कोई कहा क्या करूं, बाहर ना, अब पत्नी रही, पत्नी मर गई, बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे जब मैं जेल आया, अब बाहर मेरा कुछ नहीं, मेरा घर परिवार जो खेत बाड़ी था पड़ोसी कब्जा कर लिए, भाई कब्जा कर खेत पास दिए, अब नक्शे मेरा नाम नहीं है, कहूँ कहाँ रहूँ जाके, कोई रिश्तेदार मुझे पूछने नहीं आया पिछले 18 साल से। अब हमें जान मालूम नहीं, सबके चेहरे बदल गए हैं, हमने जो बच्चे देखे थे बुढ़े हो गए हैं, अब पहचान में नहीं आ रहे, हमारे रिश्तेदारों को पहचानना मुश्किल है, कहाँ रहूँ। हमने कहा वही बढ़िया जगह है, मैंने थाने में ही जाके चोरी कि कम से कम अंदर तो भेज देंगे, वो बेचारा अंदर आ गया। अब वो अपराध इसलिए करता है जिससे कि वो रिहा न हो पाए। ये देशों से हमें ऐसे ही प्रेम हो गया, हमें देशों से भी ऐसे प्रेम हो गया, हमें देश से प्रेम नहीं, रिहाई चाहिए। हमने उसी कैदी के उसी जेल के आदमी से रहते रहते आदल हम अंदर ही अपना खुश हो गए, राजी हो गए, बढ़िया अपना बढ़िया कोई धंधा बिजनेस तलाश ली, अब रोजी कट रही है, जेल में जिंदगी काटनी शुरू कर। ये वोटरशिप का अधिकार और देशों से रिहाई यानी पूरी दुनिया में बेरोक टोक आने जाने बसने और काम करने की आजादी, ये दोनों विषय बहुसंख्यक जनता को तो पसंद हैं, लेकिन न तो राज्य के सत्ताधारी लोगों को पसंद है और न तो धन के सत्ताधारी लोगों को पसंद है। जिस चीज में अधिकांश नागरिकों का स्वार्थ है उसमें पहले से विशेषाधिकार प्राप्त मुट्ठी भर लोगों को अपना स्वार्थ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए गैप मिशन ने आंदोलन, जनजागरण और जनमत ध्रुवीकरण के काम पर आने वाले खर्च के लिए भविष्य में कैश हो सकने वाले अंतरिम विश्व सरकार के अंतरिम करेंसी नोट छाप रही है। मतलब सरकार जब बनेगी तो नोट तो होएगी ना, तो सरकार जब बनेगी तो वो पक्की सरकार होएगी। अभी कच्ची सरकार बनाते हैं और कच्ची नोट छाप लेते हैं, समझ रहे हैं? कच्ची सरकार और कच्ची नोट। और जब वो सरकार बनेगी तो पूरा ब्याज सहित जोड़ करके उसको वापस करेगी। अब हमारे कलेक्टर, हमारा पुलिस वाला आदमी, हमारे जितने संगठन के मिशन के फुल टाइम वर्कर हैं, उनको विधिवत अपनी उस करेंसी नोट में वेतन देंगे। वो बेचारा गरीबी में तंगी में काम जरूर करेगा, लेकिन यह है कि उसको भविष्य में एक साथ जब वो सरकार बनेगी तो उसको एक साथ 5 करोड़ रुपया, किसी को 10 करोड़ रुपया, किसी को 8 करोड़ रुपया इकट्ठे सारा बिल करके पूरे और अगर मान लो कि आंदोलन चलाते चलाते मर गए तो वसीयत लिख के जाना, वसीयत लिख के जाना, जिसको चाहिए आपको उत्तराधिकार में वो नोट उसको कैश हो, उसको मिलेगी। ये अगर 50 करोड़ के नीचे है तो, और उत्तराधिकार सीमांकन में आ गई तब नहीं, तब तो आपका खिलाफ है। उन्हें अर्थशास्त्र नहीं आता, अर्थशास्त्र आप अपने को भी आता। युद्ध में हथियार इस्तेमाल होंगे, पूरे हथियार इस्तेमाल होंगे। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की और इकोनॉमिक लोगों की, जो अभी रिजर्व बैंक के बिमल जालान जो नोट पर दस्तखत किए हैं, मैंने बिमल जालान जी से कहा कि भाई साहब आ जाओ मेरी नोट पर दस्तखत करने। उन्होंने हंसे खूब जोर से ठाका मार के बोले कि गांधी जी ये तो फंसा रहे हो सारा सिस्टम, आप गलत बात कर रहे हैं। बताओ, आप लोगों ने नोट छापा, नोट पर दस्तखत किया, अब बताओ आपकी नोट कहाँ गई? एक हमारे पास किताब है रिजर्व बैंक की, क्या नोट छाप के क्या करती गड़बड़ सगड़, उस पर एक किताब है, आप लोग कोई पढ़ना, 2-3 पीसे हैं। वो बंबई के रमेश तांबे जी ने लिखा है, वो संघ परिवार के एक बड़े इकोनॉमिक वो जैनिक आदमी है, वो उन्होंने लिखा है। वो किताब आप पढ़ना बाई चांस किसी को दिल कहे तो। ये नोट छाप के घपले करते हैं, वो जब करते हैं एक आदमी नोट छापता है उसको जेल भेज देते हैं, और उससे ज्यादा बड़ा अपराध रिजर्व बैंक खुद करती है। उसकी एक एक कहानी अगर आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि देश में ये भी चलता है क्या। लेकिन अभी रहस्य खोलने का समय बाद में आएगा, अभी नोट चलने दी, बाद में देखेंगे। यदि वोटरशिप का कानून बनने से पहले विश्व सरकार बन जाती है तो भुगतान की जिम्मेदारी देश की सरकार की बजाय विश्व सरकार की बनेगी। और चूंकि वर्तमान जनद्रोही कानूनों के कारण करेंसी नोट छापना गैर कानूनी होता है, इसलिए मिशन को चंदा, परिश्रम, पेज डाउन,
वह समय देने वालों को जो करेंसी नोट दी जाती है उस पर करेंसी नोट के बजाय रसीद लिखा जाता है। यानी वो करेंसी नोट तो रहेगी